एनसीसी 11 अच्छी गेंद है, यहां पर काफी करीब थी विकेटों के, भाग्यशाली रहे, गेंद विकेट पे जाके नहीं लगी। थोड़े परेशानी में जरूर है बल्लेबाज। और थोड़ा समय लेना चाहेंगे यहां पर, अमूमन ऐसा हो जाता है खेल में। गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की है, 2 गेंद करी है अभी तक, दोनों डॉट बॉल। और एक बड़े मुकाबले में आपके मेन स्ट्राइक बॉलर से उम्मीदें ऐसी होती हैं कि अच्छी शुरुआत दे और प्रेशर में रखे, आसान रन ना दे, और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है रॉजर ने। बड़े ही शानदार गेंदबाज हैं। फिलहाल बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में इस वक्त। दीपक एक बार फिर से तैयार होके अब जो है बल्लेबाजी के लिए खड़े हैं, और सामने है गेंदबाज रॉजर। अच्छी गेंद और बढ़िया तरीके से सीधे बल्ले के साथ रोका, और एक और डॉट बॉल। 3 डॉट बॉल अभी तक हो चुकी है, और अच्छी गेंदबाजी, एकदम लाइन और लेंथ पकड़ के। विकेट कीपर भी ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया रिवर्स मारने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। बल्लेबाज कुछ अलग करना चाहते हैं, पहला ही ओवर है ये, लेकिन प्रेशर अभी बन चुका है। 4 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, 5वीं गेंद अब आ रही है। फील्ड में बदलाव और पावर प्ले है, तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन तो जरूर है इस वक्त। चार गेंदें डॉट हो चुकी हैं, 5वीं गेंद लेके रॉजर आ रहे, सामने है दीपक। एक बार फिर से डॉट बॉल। बहुत ही शानदार शुरुआत, तारीफ करनी पड़ेगी आपको गेंदबाज की, आसान नहीं होता है। बहुत बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल है टूर्नामेंट का, और ऐसे में 5 गेंदें डॉट। बहुत बढ़िया शॉट, और यहां पर हालांकि 5 गेंदें डॉट जरूर करी, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद पे क्या खूबसूरत शॉट मारा है। मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर थे, उसका पूरा फायदा उठाया और लंबा शॉट। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। पहले ओवर के अंत में आए 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। थोड़ी संभली हुई शुरुआत जरूर करी है, लेकिन हम सबको पता है कि एनसीसी 11 वापसी कर सकते हैं, और इसकी झलक हमें ओवर की आखिरी गेंद में दिखा भी दिया है। फिलहाल नए गेंदबाज आ चुके हैं अटैक पे। स्ट्राइक पर हैं दीपक। मनी स्ट्राइक पर है भाई। हल्के हाथों से खेला है, सीधा फील्डर के पास, मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बहुत तेज ये गेंद, बल्लेबाज गति से बीट हो गए। मनोज काफी तेज बॉलर हैं, ऐसा लगता है कि धीमी करेंगे, लेकिन बहुत गति है इनकी गेंद पे। आंखों से अगर आप देख नहीं पाए ना, बहुत लेट हो जाएगा। आंखें बहुत तेज रखनी पड़ती है इनकी गेंद खेलने के लिए। लंबा रन अप है और बहुत गति है गेंद में। फुल टॉस, ये स्लोवर करा है, यहां पर मौका है और एक आसान सा कैच, लेकिन अंपायर का फैसला नो बॉल। नो बॉल, ना सिर्फ विकेट का मौका गया, बल्कि एक फ्री हिट भी मिलेगी। थोड़े दर्द में है जरूर बल्लेबाज, लेकिन क्योंकि फ्री हिट है,
तो खुश भी होंगे। स्लोअर करने की कोशिश कर तो जरूर रहे थे, लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था और गेंद गई सीधा कमर के ऊपर, जिसका फलस्वरूप एक नो बॉल और फ्री हिट देखने को मिल रहा है। 6 रन आ चुके हैं 1 ओवर 2 गेंदों के बाद, अभी तक एक भी सफलता हाथ नहीं लगी और यहां पर फ्री हिट है। उम्मीदें ये होंगी दीपक से कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाएं। एक बार फिर से गेंदबाज अपने रनअप से संतुष्ट नहीं है, फ्री हिट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बल्लेबाज दीपक हैं, बिल्कुल तैयार हैं बाजुओं की ताकत दिखाने के लिए। गेंद को किसी भी तरीके से सीमा रेखा के बाहर अगर ढकेलने में सफल हो जाएंगे तो उनकी टीम के लिए काफी अच्छा होगा। फ्री हिट वाली बॉल अब है आपके सामने। बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन कनेक्शन बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी फील्डर के पास जाएगी और अच्छा फील्डिंग, काफी दूसरे के लिए भाग चुके हैं, काफी क्लोज होगा ये करीबी मामला, लेकिन नहीं, यहां पे क्या तीसरे के लिए भागेंगे? जी हाँ, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल काफी खूबसूरत, दोनों ही बल्लेबाज 3 रन लेने में सफल। 9 रन आ चुके हैं 1 ओवर 3 गेंदों के बाद, एक भी सफलता हाथ नहीं लगी है। यहां पर थोड़ी संभली हुई शुरुआत जरूर करी है, लेकिन विकेट नहीं खोए और आखिर में जब विकेट हो आपके पास तो गियर बदलने में समय नहीं लगता है। ओवर की चौथी गेंद मनोज लेके आते हुए, एक बार फिर से मनोज अपने रनअप से संतुष्ट नहीं, फील्ड में बदलाव किया गया। विकेट कीपर फील्ड में बदलाव कर रहे थे, उसी बीच मनोज जो है रनअप अपना स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी वजह से पुल बैक करना पड़ा। एक बार फिर से खेला है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और सिंगल ही मिलेगा। 4 गेंद और यहां पर एक और मिसफील्ड, स्लॉपी रन, बहुत बहुत कीमती है ये रन। एक एक करके अगर आप जाया कर देंगे तो आखिर में इतने बनाने भी पड़ेंगे, और कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और एक बार फिर से काफी करीबी मामला हो सकता था ये भी, बहुत ज्यादा दूर नहीं थी बल्ले के किनारे से। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 11 रन ही बने हैं अभी तक, 1 ओवर 5 गेंदें। और यहां पर वाइड का इशारा अंपायर का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी नियंत्रण खो देते हैं गेंदबाज। मनीष एक बार फिर से स्ट्राइक पर, ओवर की आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। हल्के हाथों से खेला है, गैप में, चौके तक तो शायद जाएगी नहीं। अच्छी फील्डिंग और सिंगल, डबल के लिए भाग चुके हैं, आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, कोई भी कठिनाई नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 रन आए 2 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक अच्छी संभली हुई शुरुआत एनसीसी 11, लेकिन इस रन गति को और तेज करना चाहेंगे। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, यहां पर कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। रॉजर एक बार फिर से गेंदबाजी पर वापस आ चुके हैं और काबिलियत है, पिछले ओवर में काफी खूबसूरत गेंदबाजी करी थी। 2 ओवर के बाद 14 रन आ चुके हैं। तेज गेंदबाज, बहुत तेज, तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर की भी, ऊपर खड़े हैं और गेंद तेज है, धीमे नहीं है रॉजर। आसान नहीं होता, एज को जज करना आसान नहीं होता, लेकिन अभी तक कोई गलती नहीं करी है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवर्स की कोशिश, प्रेशर आप बिल्कुल बखूबी देख सकते हैं। यहां पर बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं और बहुत बड़ा मुकाबला है। जानते हैं कि यहां पर गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। बढ़िया तरीके से रोका, यहां पर भाग्यशाली रहे, गेंद के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे गेंद, लेकिन विकेट पे या कीपर के पास गई नहीं।
2 ओवर 3 गेंदों के बाद 14 रन ही हैं अभी तक। दीपक ने 10 गेंदों का सामना कर लिया, सिर्फ 7 रन बनाने में सफल हुए हैं। बढ़िया शॉट खेला है गैप में और यहां पर 4 रन का इशारा अंपायर का। बहुमूल्य 4 रन है क्योंकि इस वक्त एनसीसी 11 थोड़ी दबाव में जरूर आ रही है, रन्स नहीं आ रहे हैं। विकेट हालांकि नहीं खोई है, लेकिन इतने बड़े मुकाबले में अगर आपके रन ना आए दबाव जरूर होता है। बढ़िया बढ़िया शॉट है यहां पर, बैक टू बैक चौके। कॉन्फिडेंस इससे जरूर आएगा। दीपक थोड़े दबाव जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन यहां से 2 बैक टू बैक चौके, खासकर जो दूसरा चौका मारा है बहुत खूबसूरत। सीधे बल्ले के साथ सिर्फ प्लेस किया, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की और बहुत खूबसूरत चौका। बहुत बढ़िया शॉट, एक बार फिर से पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए एकदम गैप में ढकेला गेंद को और चौकों की हैट्रिक हो चुकी है। यहां पर अचानक से जो गेयर बदला है एनसीसी 11 ने, मजा आ रहा है देख करके। 26 रन हो चुके हैं बिना किसी विकेट खोए 3 ओवर के बाद। 3 ओवर के बाद 26 रन और अचानक से एनसीसी 11 की गाड़ी अब पटरी पे आती हुई दिख रही है। और यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक, काफी गर्म है इस वक्त मौसम यहां पर। बल्लेबाज इस वक्त थोड़े से मोमेंटम गेन कर तो जरूर रहे थे, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक जब होता है तो कंसंट्रेशन आपकी जरूर इससे खराब होती है। और काफी बढ़िया लय में आते हुए दिख रहे थे बल्लेबाज इस पिछले ओवर में, लेकिन मैच स्लो डाउन जरूर हुआ है। देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। छब्बीस रन बिना किसी विकेट खोए हुए एनसीसी 11 3 ओवर के बाद। भरत आ चुके हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, लंबे कद के हैं और देखना है क्या करते हैं पहली गेंद पे। बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरती के साथ सिर्फ दिशा दी गेंद को और बाकी काम गेंद की गति ने कर दिया। यहां पर बहुत ही खूबसूरत चौका। बहुत अहम है ये रन, क्योंकि विकेट तो नहीं खोए लेकिन रन्स नहीं आ रहे थे और अचानक से पिछले ओवर के बाद रन्स भी आना शुरू हो चुके हैं। 30 रन बन चुके हैं 3 ओवर के बाद। बढ़िया से प्लेस किया है और सिंगल मिलेगा बड़े आसानी के साथ। क्या डबल के लिए भागेंगे? जी नहीं, मना किया। डबल जोखिम भरा हो सकता था। 31 पे गाड़ी पहुंच चुकी है यहां पर एनसीसी 11 की। बढ़िया गेंद, गैप में खेला है। क्या 4 रन मिलेंगे? जी हां, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत ही शानदार। दीपक बिल्कुल अब फ्लो में दिख रहे हैं। शुरू में जब बल्लेबाजी करने आए थे थोड़े से फंसे फंसे दिख रहे थे, बल्ले पे नहीं आ रही थी गेंद और गैप में नहीं जा रही थी, लेकिन अब बल्ले पे भी आ रही है और गैप में भी मार पा रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि पिछले 2 ओवर में 4 चौके लगा चुके हैं। बहुत खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देख करके। गेंदबाज को यहां पर वापसी करनी पड़ेगी। भरत बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, यहां पर देखना पड़ेगा क्या होता है। और यहां पर लेट कट करना चाहते थे, लेट कट करना तो चाहते थे, लेकिन तालमेल बल्ले और गेंद का हो ना सका यहां पर, जिसके वजह से डॉट गेंद ही यहां पर हो पाएगा। 3 ओवर 4 गेंदे 35 रन। अच्छी गेंद और यहां पर और मिसफील्ड मिसफील्ड मिसफील्ड, ये महंगा पड़ सकता है।
मिस फील्ड, मिस कैचेस, ये बड़े मुकाबले में बहुत जख्म दे के जाते हैं। और 4 रन तो आए जहां पर सिर्फ सिंगल होना चाहिए था, आपने 3 रन बोनस के दे दिए। 3 ओवर 5 गेंदें हो चुकी हैं। ओवर की आखिरी गेंद भरत लेके आते हुए, अच्छे गेंदबाज हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट और खूबसूरत चौका। बहुत मजेदार ओवर, और ये ओवर काफी काफी बढ़िया रहा एनसीसी 11 के लिए। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 43, बिना किसी विकेट खोए हुए 43 आफ्टर द एंड ऑफ 4 ओवर्स। 43 रन। पिछले 2-3 ओवर में काया पलट हुआ है इस खेल का। शुरुआत बहुत धीमी करी थी, लेकिन उसके बाद शायद अपनी काबिलियत पे बहुत यकीन था बल्लेबाजों को, और जानते थे कि जैसे ही एक कंट्रोल आएगा, रन्स की बिल्कुल अंबार लगा देंगे यहां पर बल्लेबाज। दीपक दिखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। 7 चौके लगा चुके हैं अभी तक। छोटे कद के हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत खेलते हैं। बहुत मजा आता है इनको देख करके। और मनीष भी बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं उनका। एक भी विकेट खोई नहीं है। 8 गेंदों पे 10 कर चुके हैं मनीष, और 31 कर चुके हैं 17 गेंदों में दीपक। कमलेश नए गेंदबाज आए हैं, बहुत ही लंबे कद के हैं, और बॉलिंग अटैक इनका बहुत लंबे कद का है। सारे के सारे गेंदबाज बड़े लंबे हैं। बिल्कुल सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट किया। अच्छा काम कर रहे हैं यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए बल्लेबाज मनीष। जानते हैं दीपक का बल्ला काफी खूबसूरत चल रहा है, स्ट्राइक दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर बहुत अद्भुत तरीके से खेला इस गेंद को। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। 4 रन की ओर जा रही थी गेंद बड़ी तेजी के साथ, लेकिन फील्डिंग बहुत खूबसूरत। दीपक बहुत इनोवेटिव है शॉट को लेकर के। बहुत ही गजब का ये शॉट था। बढ़िया रिवर्स खेला, खूबसूरत। अपने शॉट्स की रेंज दिखा रहे हैं यहां पर दीपक। बहुत बढ़िया तरीके से खेला, और बिल्कुल प्री मेडिटेटेड। जानते थे गेंद मिडिल और ऑफ की लेंथ पर ही आएगी, और यहां पर एकदम तैयार खड़े थे। जैसे ही मौका मिला रिवर्स खेला, और एक और चौका। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वो ही दीपक खेल रहे हैं। पहले 2 ओवर में डिफेंस डिफेंस डिफेंस, और उसके बाद एकदम से जैसे आंधी आ गई। चौकों की बिल्कुल अंबार लगा दी। 8 चौके लगा चुके हैं, और पहली 5 गेंदें बिना किसी रन के थे दीपक। बहुत शानदार वापसी। 50 भी पूरे हो चुके हैं एनसीसी 11 के 4 ओवर 3 गेंदों के बाद। और बॉलिंग अटैक देख करके ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की याद आती है। बढ़िया गेंद, अच्छा कमबैक। जी हाँ, कमलेश की मैं बात कर रहा हूं। काफी लंबे कद के हैं, और सारे गेंदबाज इनके काफी लंबे कद के हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक भी कुछ ऐसा ही होता है। हल्के हाथों से खेला है, यहां पर सिंगल ही मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा। दूसरे के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन नहीं, जोखिम भरा हो सकता है, और यहां पर विकेट नहीं खोना चाहेंगे एनसीसी 11। बहुत बढ़िया रन आ रहे हैं, और कोई भी जोखिम लेने की जरूरत है नहीं। अभी 5वां ओवर है, अभी काफी समय पड़ा है, और इस तरीके से खेलेंगे तो यकीनन 120 तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया सिंगल, एक बार फिर से ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 92 रन, 52 विदाउट एनी लॉस आफ्टर द एंड ऑफ 5 ओवर्स। तो पहले इनिंग्स
की आखिरी आधा इनिंग्स खत्म हो चुका है और आधे इनिंग्स के खत्म होने के बाद 52 यकीनन 100 से ज्यादा तो जरूर करना चाहेंगे एनसीसी 11 और यहां पर करते हुए दिख भी रहे हैं, लेकिन और अगर यहां से रनों की गति को बढ़ा पाए बहुत मजा आएगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, आसान नहीं है। जितना ज्यादा बड़ा लंबा लक्ष्य देने में सफल होंगे उतना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एनसीसी 11 फिलहाल गेंदबाजी और यहां पर हल्के हाथों से बस गाइड करना चाहते थे, लेकिन बहुत जोखिम भरा हो सकता था। मनोज वापस आए हैं गेंदबाजी पर। पिछला ओवर ठीक ठाक रहा था इनके लिए, यहां पर बेहतर करना चाहेंगे। स्ट्राइक पर है मनीष, दीपक है नॉन स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले का संपर्क अच्छा नहीं हुआ। एक ही रन यहां पर मिल पाएगा दूसरे के लिए। दीपक देख तो रहे हैं लेकिन मुमकिन यहां पर है नहीं दूसरा। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंदें अभी भी ओवर में बाकी हैं और अभी तक 2 गेंदें अच्छी डाली हैं मनोज ने। रिवर्स, और क्या खूबसूरती के साथ खेलते हैं, बहुत शानदार। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मशीन ये शॉट खेल रही है, एकदम बारीकता के साथ खेलते हैं। 2 फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन किसी को हिलने का मौका नहीं देते। फील्डर को दर्शक बना के रखते हैं, बस गेंद वापस लेके आइए, मौका नहीं है रोकने का। ये पहली बार नहीं है जब रिवर्स खेला है, लेकिन इतनी परफेक्शन के साथ खेलते हैं, मजा आता है देख करके। 5 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी ओवर में बाकी है। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दीपक। 8 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। और यहां पर बाहरी किनारा लग सकता था, बहुत करीब थी ये गेंद। अच्छा कमबैक यहां पर मनोज का। चौके जरूर लगे कुछ, लेकिन उसके बाद यहां पर ऑलमोस्ट विकेट ले लिया था। 2 गेंदें अभी बाकी हैं, देखना इन 2 गेंदों में मनोज क्या कुछ कर पाते हैं। स्ट्राइक पर दीपक एक बार फिर से। एक बार फिर रिवर्स की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे बल्लेबाज। पीछे देख तो रहे हैं गैप, लेकिन आसान नहीं होता, क्योंकि अब गेंदबाज को भी पता है कि आप किस दिशा में प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाज भी तैयार है। ओवर की आखिरी गेंद। मनोज बहुत ही शातिर गेंदबाज है, बल्लेबाज को बिल्कुल समझते हैं। बहुत बढ़िया, और यहां पर एक और डॉट बॉल। क्या भागेंगे, जी हां, गेंदबाज शायद गेंद को पकड़ सकते थे, लेकिन आसान नहीं होता। बहरहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर के अंत में 6 ओवर खत्म हो चुके हैं। 58, 4 ओवर का गेम अभी भी बाकी है इस इनिंग्स में। 58 रन बन चुके हैं। 58 रन, 58 रन बन चुके हैं, एक भी विकेट अभी तक खोया नहीं है। तो प्लेटफॉर्म तो सेट कर दिया है यहां पर बल्लेबाजों के लिए। अब यहां से कोशिश होगी कि छठे गियर पे बिल्कुल गाड़ी दौड़ाई जाए, क्योंकि अब जो है बहुत बढ़िया पोजीशन पे अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया। विकेट भी हाथ में है और रन्स भी ठीक ठाक बन चुके हैं। 4 ओवर में बिल्कुल काया पलट कर सकते हैं। एनसीसी 11 को एडवांटेज तो जरूर है, लेकिन शांघवी की टीम सोच रही होगी कि कमबैक से सिर्फ वो 1 या 2 विकेट ही दूर हैं। 1 या 2 विकेट अगर यहां से लेने में सफल हो जाए तो ना सिर्फ रनों पे अंकुश लगेगा, बल्कि इस मैच में भी वापसी कर पाएंगे। भरत एक बार फिर से गेंदबाजी पे आ चुके हैं। स्ट्राइक पर दीपक। वाइड का इशारा अंपायर का, दिशाहीन गेंदबाजी। दूर रखना चाहते हैं दीपक से, लेकिन ज्यादा अगर आप दूर रख देंगे तो खतरा यह होता है कि वाइड भी आप करार दिए जा सकते हैं।
और अच्छा कमबैक। वाइड जरूर किया पहली गेंद, लेकिन यहां पर चौंका दिया बिल्कुल। लेग साइड में लंबी हिट लगाने के ताक में खड़े थे दीपक, लेकिन गति में बीट हुए यहां पर। ओवर की दूसरी गेंद लेके आते हुए भरत, स्ट्राइक पर एक बार फिर से दीपक। बढ़िया गेंद, यहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, उनसे दूर जा रही है और यहां पर नहीं नहीं नहीं, जजमेंट। गेंद जब ज्यादा ऊपर जाती है तो घुमाव होता है गेंद के अंदर, जिसको आपको जज करना पड़ता है, लेकिन यहां पर फील्डर समझ नहीं पाए इस बात को। 6 ओवर 2 गेंदों के बाद 63 रन हो चुके हैं। 4 गेंदें अभी भी ओवर में बाकी है। दीपक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 3 रन दूर हैं दीपक अपने अर्धशतक से। बहुत बढ़िया शॉट है, क्या ये जाएगा 4 या 6? और इसी के साथ 50 रन पूरे दीपक के। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, छोटे से हैं लेकिन सुनील गावस्कर से कम नहीं है ये। टीम को बिल्कुल अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं, बिना किसी विकेट खोए हुए। इतनी अच्छी बल्लेबाजी अगर आप कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। 3 गेंदें अभी भी ओवर में बाकी। यहां पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। रन जरूर मिलेंगे एक, और 70 रन हो चुके हैं पूरे। एनसीसी 11 बहुत अच्छी शुरुआत। इसका अंत अगर अच्छा करे तो मैच जीतने के लिए प्रबल दावेदार माने जाएंगे। 70 हो चुके हैं 6 ओवर 4 गेंदों के बाद। बहुत बढ़िया शॉट, और क्या खूब और कितनी आसानी के साथ खेला, ऐसा लगा कोई तकलीफ है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया शॉट। एक गेंद अभी भी ओवर में बाकी, और यहां पर बहुत बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है एनसीसी 11। यकीनन यहां से 120 130 तक भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा कमबैक, बहुत बढ़िया लेंथ। यॉर्कर को मारना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, और खासकर तब जब बड़े बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज बिल्कुल ताक पे खड़ा है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर के बाद 74 रन हो चुके हैं। 74 इन विदाउट एनी लॉस। आखिरी 3 ओवर, आखिरी 18 गेंदें, बहुत बहुत बड़े 18 गेंद हैं ये। कमलेश एक बार फिर से आए गेंदबाजी पर। लंबे कद के गेंदबाज और छोटे कद के बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद भी बल्लेबाज हावी हो रहे हैं गेंदबाज पे। एक और वाइड, प्रेशर गेंदबाज पे देखा जा सकता है। शुरुआत में ही अगर आप वाइड कर दें, यकीनन आप क्लियर नहीं है थॉट पे। एक और बार बड़ी हिट की कोशिश, लेकिन यहां पर कामयाब नहीं हो पाए दीपक। अच्छा कमबैक। कमलेश लंबे कद के गेंदबाज। स्लोअर बॉल, और यहां पर बीट करा दिया था, लेकिन आखिरी समय पर शॉट को बदलने का फैसला किया। बड़ी हिट के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद दीपक ने सोचा कि खतरे से खाली नहीं होगा, बॉल को वहीं पर रोका और अपनी विकेट बचाई पहले। बहुत बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन किसी और दिशा में, बाहरी किनारा, और उसके बाद 1 रन का और इजाफा। बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं दीपक, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी तक बहुत खूबसूरत खेला है, लेकिन यहां पर जब आप ज्यादा तेज जाते हैं बॉल की ओर, बीट हो जाते हैं। बढ़िया शॉट, बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर। यहां पहली सफलता मिल सकती है, और जी हां, पहली सफलता मिल चुकी है यहां पर। एनसीसी 11 नाखुश होंगे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। शांघवी सुपर किंग्स बहुत खुश होंगे यहां से। पहली सफलता मिली जरूर है, इससे प्रभाव जरूर पड़ेगा, रनों पे लगाम लगा पाएंगे शायद। बहुत तेज रन्स बनाने में सफल हो पा रहे थे यहां एनसीसी 11, और कोशिश ये होगी नए बल्लेबाज की
कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें, क्योंकि सेट होने का टाइम है नहीं आपके पास। आखिरी 2 ओवर बाकी है इसके बाद, तो यहां से हर एक गेंद बहुत बहुत अहम है। और चौके छक्के अगर ना भी मिले तो सिंगल डबल पे जरूर भरोसा दिखाएं। डॉट करना यहां बिल्कुल ही सही नहीं होगा। एक अच्छी शुरुआत मिली है, इसका अंत अच्छा करना जरूरी है। और यहां एक बार फिर से बीट हुए दीपक अचानक से। डबल की कोशिश, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से मौके आपको बनाने पड़ेंगे। बाई के रन है, बल्ले पे नहीं लगी थी, और 76 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें अभी बाकी हैं इस ओवर में। एक बार फिर से चूक गए। यहां पर दीपक 78 इन लॉस ऑफ 1 विकेट। 78, 79 हो गए, 79 8 ओवर के बाद। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है इस इनिंग्स में। 12 गेंदें हैं और यहां पर पिछले 1 ओवर में बहुत बड़ी वापसी करने में सफल हो पाए हैं शांघवी सुपर किंग्स। एनसीसी 11 बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अचानक से दीपक के बल्ले ने भी कुछ रंग फीका सा पड़ गया है, और दूसरे जो उनके साथी थे वो भी आउट हो चुके हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि पिछले ओवर में रन आए नहीं। यहां पर वापसी करनी पड़ेगी, यहां पर कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ओवर को बड़ा करना पड़ेगा। आखिरी 12 गेंदें हैं और मनोज एक बार फिर से गेंदबाजी पर आ चुके हैं। कप्तान को काफी यकीन है इनके हुनर पर, और यहां पर देखते हैं मनोज गेंदबाजी कैसी करते हैं। यहां पर एक बार फिर से इनसाइड एज, लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास ही जाएगी, और यहां मिसफील्ड जरूर है। क्या डबल के लिए भागेंगे? जी हां, भाग तो चुके हैं। और यहां पर एक और सफलता शांघवी सुपर किंग्स। दीपक पिछले कुछ ओवर से कुछ फीके फीके दिख रहे थे, बहुत अच्छा खेले थे इसके पहले, 50 भी बनाया अपना, बहुत तेज। लेकिन उसके बाद पिछले 1-2 ओवर में शायद थक गए थे। आसान नहीं होता जब आप बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, खास करके बड़े मौके पे। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, चौथा क्वार्टर फाइनल है आज का, और ऐसे में बहुत अच्छा 9 खेल के जा रहे हैं दीपक। समझा भी रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज को कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। यकीनन बहुत सारी गेंदों का सामना किया है और पता है उनको किस तरीके से गेंद आ रही है और किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। महेंद्र आ चुके हैं अब दीपक की जगह पर, और उम्मीद यही करेंगे एनसीसी 11 कि बल्लेबाजी भी दीपक जैसी ही करें। महेंद्र आए जरूर हैं, और इस विकेट से हुआ यह है कि दोनों बल्लेबाज नए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने एक भी गेंद का सामना किया नहीं है, तो एकदम फ्रेश पेयर आपके सामने। बहुत तेज गेंद, बहुत तेज, और ये ना सिर्फ बैट्समैन के लिए तेज थी बल्कि विकेट कीपर के लिए भी बहुत तेज थी। दोनों ही बीट हुए यहां पर, और डबल ले पाएंगे या फिर यहां पे विकेट? जी नहीं, जी नहीं। विकेट कीपर अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन शायद गेंद विकेट पे लगी नहीं है। यहां से चौके छक्के चाहिए। आखिरी के 10 गेंदें बाकी हैं अब। चौके छक्के अब चाहिए यहां पर, तभी मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह पाएगा। लगा जरूर है, गैप में भी है, और यहां पर 4 रन भी मिलेगा। भाग्यशाली चौका जरूर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। जो रन इस वक्त आ जाएं वो बहुत अच्छे हैं। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, और यहां पे फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से रन आ रहे हैं, रन आने चाहिए बस। 8 ओवर 3 गेंदे, 86 हो चुके हैं। 100 रन कम से कम यहां से करना चाहेगी एनसीसी 11। वाइड का फैसला जरूर होगा। जी हां, जब आप ज्यादा तेज करने की का प्रयास करते हैं, अक्सर आप दिशा से भटक जाते हैं, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है यहां पर। मनोज बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाज हैं, यहां पर दिशाहीन हो रहे हैं।
नए बल्लेबाज हैं, दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन अगर आप इतने आसानी के साथ रन दे देंगे तो दबाव खुद ही महसूस करेंगे। बढ़िया गेंद और यहां पर मौका है फील्डर से काफी दूर, और यहां पर भाग्यशाली रहे और यहां पर दूसरे के लिए भाग चुके हैं। मुश्किल मुश्किल नहीं 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 नहीं, यहां पर फील्डिंग का दर्जा बहुत नीचे आ चुका है। बल्लेबाज तो आराम से जॉगिंग कर रहे हैं विकेट के बीच में, भाग भाग के थक चुके हैं वो। शायद ये पहली बार नहीं है जब ये दूसरे या तीसरे के लिए भाग रहे हैं। मिस फील्ड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 90 रन पूरे हो चुके हैं 8 ओवर 4 गेंदों के बाद। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अगर फील्डर का साथ नहीं मिलेगा तो वो अच्छी गेंदबाजी भी साधारण से दिखने लगती है। फिलहाल ओवर की 5वीं गेंद, 90 हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर भी है दूर उनसे। जी जी, बहुत बढ़िया कैच। ग्राउंड कवर किया, बॉल के नीचे आए, बैलेंस रखा। हालांकि पहली बार में गेंद को पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन कैच को पूरा किया और 90 रन पे एक और सफलता। शांघवी सुपर किंग्स मैच में वापस आते हुए। अगले बल्लेबाज गणेश, और 90 पे तीसरा झटका भी लग चुका है एनसीसी 11 को। रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर कामयाब नहीं हुए। आखिरी 6 गेंदें बाकी इस इनिंग्स में। चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है ये, एनसीसी 11 वर्सेस शांघवी सुपर किंग्स। और अच्छी शुरुआत की है एनसीसी 11 ने, लेकिन इसका अंजाम कैसा होगा ये अब के 6 गेंदें फैसला करेंगी। ये 6 गेंदें बहुत ही कीमती हैं दोनों ही टीमों के लिए। अगर आप एनसीसी 11 के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर वो चाहेंगे कम से कम 10 रन इस 6 गेंदों पे पूरा करें। वहीं पर शांघवी सुपर किंग्स चाहेगी कि यहां पर रनों पे अंकुश लगाया जाए। बल्ले पे लगी जरूर है, लेकिन बीच में नहीं लगी है। सिंगल मिलेगा, क्या डबल के लिए भागेंगे? जी नहीं। गजेंद्र बहुत ही सुलझे हुए गेंदबाज हैं, जानते हैं उन्हें क्या करना है, उनकी टीम को क्या चाहिए, किस मौके पे। बखूबी गेंदबाजी की कला जानते हैं, महारत हासिल है इन्हें। बढ़िया शॉट और दूर गैप में खेला है, लेकिन सिंगल ले लिया। डबल के लिए भागेंगे क्या? रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे डबल और ट्रिपल देखने को मिल रहे हैं आपको। आसान नहीं होता कि आप कंसिस्टेंटली इतने ज्यादा रन्स ले पाए। डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना अगर आपको सीखना है तो आप महेंद्र और गणेश से सीख सकते हैं। बढ़िया शॉट, बहुत बहुत ऊपर, फील्डर से दूर, लेकिन 4 रन तक जा नहीं पाएगी। मनोज ने की फील्डिंग, एक बार फिर से डबल। बहुत सारे डबल्स और ट्रिपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर। रनिंग बहुत तेज है दोनों के बीच में, बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं और इनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 9 ओवर 3 गेंदें हो चुकी हैं। बहुत ऊपर, एक बार फिर से फील्डर से दूर, और एक बार फिर से किस्मत का साथ भाई बल्लेबाज के साथ है। पहली बार नहीं है कि गेंद फील्डर, और एक बार फिर से रन, एक बार फिर से रन। बल्लेबाज भागते ही जा रहे हैं और काफी ज्यादा स्लॉपी फील्डिंग देखने को मिल रही है। कम से कम 10 से 12 रन का फर्क पड़ जाए अगर आप फील्डिंग अच्छी करें, लेकिन यहां पर बोनस रन्स मिल रहे हैं। 2 रन दूर 100 से एनसीसी 11। 2 गेंदें बाकी इस इनिंग्स में। इस 2 गेंदों में क्या होगा ये समय बताएगा। बहुत जल्दी खेल गए, बहुत जल्दी खेल गए, लेकिन यहां पर एक बार फिर से डबल क्या मिल सकता है? बोल्ड हो गए यहां पर बल्लेबाज, और शायद विकेट पे लग के गई पीछे, और जिसके वजह से
ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन यहां पर विकेट पे लगी जरूर है और एक गेंद अभी बाकी है इस इनिंग्स में। 98 हो चुके हैं, कम से कम यहां पर 2 रन करना चाहेंगे एनसीसी 11। साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। 100 रन, 9 ओवर 5 गेंदें हो चुकी हैं। महेंद्र 14 गेंदों पे खेल रहे हैं, लेकिन अभी नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। गजेंद्र, ओवर की आखिरी गेंद, पल्ला घुमाया जरूर है लेकिन दूर, विकेट कीपर से दूर, और यहां पर सिंगल ही मिलेगा। 100 रन चाहिए जीत के लिए। कुछ अलग करने की कोशिश कर तो रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए, और इसी के साथ 99 तक पहुंच पाई गाड़ी। जीत के लिए सांगवी सुपर किंग्स को यहां पर 100 रन चाहिए, पूरे 100 रन चाहिए जीत के लिए। 10 ओवर में 100 रन, सेमीफाइनल में अगर आपको टिकट कटानी है 100 रन चाहिए। एक रीजनेबल टारगेट है, आसान नहीं होगा लेकिन अच्छी शुरुआत फिर भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर तो फिर भी होगा। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, सेमीफाइनल की टिकट दांव पे लगी है, आसान नहीं होगा। लेकिन देखते हैं कौन सी टीम यहां पर जीत के साथ आगे बढ़ेगी, सेमीफाइनल तक जाएगी। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर बल्लेबाज दीपक की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को संभाल के रखा है और एक रीजनेबल टोटल तक पहुंचाया है। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल दूसरे पारी की शुरुआत होने जा रही है। एनसीसी 11 100 रनों का लक्ष्य खड़ा किया उन्होंने। एक कंफर्टेबल, एक डिसेंट, एक लाजमी टोटल हम कह सकते हैं। इस विकेट पर काफी क्रैक्स है, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है बल्ले पर। देखने में मजा आएगा कि कैसे सांगवी सुपर किंग्स के दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत करते हैं। दीपक और मनीष, बेहतरीन शुरुआत की इन्होंने, धीमी थी, उसके बाद रफ्तार बढ़ाई रनों की, और अब 100 रन डिफेंड करने जा रही है एनसीसी 11 नरे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज सांगवी सुपर किंग्स। सेमीफाइनल दांव पर, कौन करेगा एंट्री सेमीफाइनल में। दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस, प्रदर्शन अब तक काबिले तारीफ इस टूर्नामेंट में। अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छे प्लेयर है उभरते हुए दोनों ही टीमों के पास। मनीष शायद लेकर आ रहे पहला ओवर, सलामी बल्लेबाज है, इन्हें सलामी गेंदबाजी इस बार सौंपाई है हाथ में। मनीष लेकर आ रहे हैं पहला ओवर, पहिल्या षटकाची सुरुवात होत आहे चौथ्या क्वार्टर फायनल पीजीपीएल 2021 चौथा हा अध्याय रचण्यात आला। सांगवी सुपर किंग्स ह्यांच्याकडून हल्ला बोल करायला भरत आणि रॉजर यांना पुढे पाठवण्यात आले।
बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला अब तक, और देखना होगा कैसे रॉजर और मनीष इस मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। माफ कीजिएगा, राजो क्या नाम है इस बैट्समैन का? रॉजर और मनीष, रॉजर और मनोज। सलामी बल्लेबाज मनीष तैयार। पहली गेंद पर चौका, 4 रन खाता खोला अपना और सांगवी सुपर किंग्स का। पिकअप शॉट, शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, बहुत जल्दी वेट ट्रांसफर किया, पीछे गए बॉल के, मिड विकेट के ऊपर से ढकेल के चौका। अच्छी शुरुआत ये। फुल टॉस गेंद है, इसे कवर ड्राइव मारा है, कांति पीछे खड़े, अच्छी फील्डिंग उनकी। पावर प्ले चल रहा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप है। कवर इन्होंने नीचे लगाया है, अमूमन हमने देखा मिड विकेट नीचे होता है। मनीष इसे पीछे हटकर मारना चाहते थे मनोज, लेकिन वाइड बॉल करा दिया है अंपायर। थोड़ी सी दिशाहीन शुरुआत मनोज की। शॉर्ट बॉल, इसे पुल करना चाहते थे, बैकफुट पर जाकर बीट हो गए मनीष। अच्छी लाइन एंड लेंथ है, एक वेकअप कॉल, एक वेकअप बाउंसर उन्होंने यहां पर दिया। एक और बाउंसर, एक और शॉर्ट बॉल। क्या ये सही रणनीति है इस मैच के लिए, इस खिलाड़ी के सामने? देखना होगा अगली लेंथ, अगला बॉल ये क्या डालते हैं मनीष। अच्छा बॉल, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा विकेट कीपिंग, यहां पर डाइविंग एफर्ट लगाया इन्होंने, बेहतरीन। सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। दोनों बल्लेबाज काफी काबिलियत से भरपूर, क्षमता है। मनोज, मनीष तैयार, इसे जोर से कवर की तरफ मारना चाहते थे पर हो गए हैं बीट रॉजर। अच्छी की है बल्लेबाजी, गेंदबाजी मनीष ने यहां पर। पहला ओवर किया है खत्म, स्कोर बोर्ड पर है 7 रन। एक ओवर यहां पर मनीष का होता है समाप्त, 7 रन बिना कोई नुकसान। और कांति लाएंगे क्रांति, दूसरा ओवर। जोर से मारना चाहते थे मनोज, अच्छा संपर्क नहीं, अच्छा कनेक्शन नहीं, टॉप एज लगा विकेट कीपर के हाथ में। बड़े अच्छे गोलंदाज, बड़े अच्छे गेंदबाज है, बड़े अच्छे गेंदबाज है कांति। शॉट, बेहतरीन शॉट, बिल्कुल रडार में थी और भेज दिया बॉल को हवाई शहर पर। बेहतरीन शॉट रॉजर का। आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं ये, लेकिन उतनी ही सूझबूझ भरी पारियां भी हमने देखी इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से। इस वक्त उसी की दरकार होगी सांगवी सुपर किंग्स को। सेमीफाइनल, यह मुकाबला आपको ले जाएगा सेमीफाइनल में। सांगवी सुपर किंग्स, एनसीसी 11 नरे, दोनों की आंखें उस चमचमाती ट्रॉफी पर जमी हुई। किसे मिलेगा अगला टिकट, अगले पड़ाव में जाने का मौका?
बहुत बड़ी जिम्मेदारी दारोमदार रॉजर और मनोज पर इस रन चेज में। 100 रन चेज करना 10 ओवर के मैच में इतना आसान नहीं है जब एक हाई वोल्टेज, एक हाई प्रेशर गेम हो। अब तक अच्छी शुरुआत पारी की रॉजर और मनोज। कांति है गेंदबाज, एक छक्का लगा जरूर है, कमबैक देखना होगा। कांति तैयार, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, पॉइंट के ऊपर से वन बाउंस इनटू द बाउंड्री रोप्स। सीमा रेखा के पार जाएगी ये गेंद, 4 रन जरूर मिलेंगे। स्कोरबोर्ड घनो तेज हाले रहियो। एक और उम्दा शॉट, बहुत ही आला बैटिंग का प्रदर्शन, बल्लेबाजी बेहतरीन। रॉजर फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, अच्छी बल्लेबाजी। शॉट बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, सुरेख, शानदार, जितने इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसे शॉट के लिए। पॉइंट के दिशा में 4 रन। अतिशय देखना शॉट, एक रन, 3 चौके आए उसके बाद 1 रन। ये अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही महंगा साबित होता हुआ। कांति का ये ओवर, 2 ओवर हो चुके हैं समाप्त, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन, 27। 2 ओवर के बाद 27 रन। इस रन चेज में सांगवी सुपर किंग्स बहुत ही बढ़िया गति से आगे बढ़ती हुई। रॉजर है ड्राइविंग सीट में। अब देखना होगा कि दीपक कैसे रोक लगाते हैं उनके रनों की गति पर। वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन। जब इतनी अच्छी शुरुआत हो, जब विकेट हाथ में हो, बॉलर कोई गलती नहीं कर सकते इस स्थिति में। और अच्छा शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। रॉजर को स्ट्राइक रोटेट किया, मनोज को आमंत्रित किया है, वो भी अपने आप हाथ खोले, इस रन चेस को उनका साथ दे, क्योंकि जरूरी है दोनों छोर से रन बनते रहे। मनोज ने बॉल दिशो कोनी बीट, जोरदार है अपील, लेकिन अंपायर भी ही इज अ कूल कस्टमर, नाखुश जरूर है इस अपील, इस अंपायर के फैसले से। जोरदार अपील की थी, वाइट बॉल करा दिया अंपायर ने।
बढ़िया शॉट, बॉल जा रही है सीमा रेखा पार। 4 रन। अच्छा शॉट, 1 रन मिलेगा यहां पर मनोज को। काफी अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है दीपक। तैयार, अच्छा शॉट, ऑफ ड्राइव मारने का प्रयास था लेकिन तालमेल में कमी और चूक गए दीपक। यहां पर मौका जरूर था, करीबी मामला। देखना होगा कि क्या थ्रो खराब था या कलेक्शन। जो भी हो, बल्लेबाज के जान में जान आई। Punch towards the short mid wicket fielder will pick a single. Roger, end of the over, ओवर की समाप्ति। 36 रन 3 ओवरों के समाप्ति के बाद। 3 ओवर यहां पर समाप्त होते हैं 36 रन, और इसी के साथ पावर प्ले की भी समाप्ति। अब देखने लायक होगा कि कैसे इस 36 रन 3 ओवर के बाद। अभी उनका फैसला हुआ नहीं, रुको 1 मिनट, थांबा ना, कौन टाकते अजून माहिती नाही। मनीष, मनीष आए अपने हाथों में गेंद लेकर। रॉजर है सामने, सेट दोनों बल्लेबाज इस रन चेज में एक कदम आगे। इस वक्त सांगवी सुपर किंग्स विकेट कोई खोया नहीं इस सत्र में अभी तक उन्होंने, तो एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन इसके ऊपर अब उन्हें एक रनों का पूरा जो पर्वत चढ़ना है। इसकी शुरुआत जाने दिया, इसे आउटसाइड ऑफ डालने की शायद कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन ज्यादा ही भार और वाइड रन, वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन। शॉट, बेहतरीन शॉट, एक टप्पो पड़ने बॉल जा रही है सीमा रेखा पलिगने। 4 रन। चार और रन रॉजर और सांगवी सुपर किंग्स के खाते में। क्या बल्लेबाज है, बड़े ही मजेदार लाजवाब शॉट्स, हर तरफ शॉट खेलने की इनमें कला है। कवर, पॉइंट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड ऑफ। अगली गेंद मनीष। देखिए मैंने इसके पहले ही कहा, हर तरफ ये शॉट खेल सकते हैं, हवा में, डाउन द ग्राउंड। बहुत ही काबिलियत इस बल्लेबाज में, होनहार, बेहतरीन बल्लेबाजी का यहां पर मुजाहरा सांगवी सुपर किंग्स के रॉजर का। उनका बराबरी का साथ मनोज ने निभाया अब तक। अगली गेंद बीटन, बॉल ढूंढते रह गए मनोज यहां पर। इस बार आगे बढ़कर मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन अंत क्षण में इसको शॉट बहुत पीछे खींचकर डाला, इसकी वजह से संपर्क नहीं बन पाया। गति में परिवर्तन,
4 रन। इन्होंने कहा कमेंटेटर को बॉल दिखा देता हूं, और 4 रन बेहतरीन शॉट कवर रीजन में। स्कोर क्या हो? 46, 46 रन। शंबर जिंकल है ना? हेलो सर, 4 ओवर डाले ना? 4 ओवर की समाप्ति, 46 रन, 46 एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स। थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी यहां पर सलाह मशवरा किया एनसीसी 11 ने, और फिर एक बार दीपक को बुलाया एक गेंद हाथ में लेकर। एक विकेट यहां चटकाने की जरूरत एनसीसी 11 को, क्योंकि रॉजर और मनोज बड़े ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। बेहतरीन शॉट, रुका, देखा, समझा, नापा, तोला, ढकेल दिया, 4 रन। बेहतरीन शॉट रॉजर के बल्ले से। वन मैन आर्मी नजर आए रॉजर। सांगवी सुपर किंग्स की पूरी नैया अपने कंधों पर लेकर खुद भी तर रहे और उन्हें भी तारने का प्रयास। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली। एक विकेट की है दरकार। अच्छा बॉल था, उतने ही खूबसूरती से उसे ड्राइव किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खासियत है इस बल्लेबाज की। अच्छे बॉल को इज्जत करना जानते हैं और खराब को सजा देना। एक और अच्छा ड्राइव, एक और सिंगल। तो इस वक्त बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आसान स्थिति में, आसान तरीके से इसको खेल रहे हैं। पूरा नियंत्रण पा लिया है उन्होंने अपने बल्लेबाजी इस मैच में अब तक। दोनों खुले हाथों से इस तोहफे का स्वीकार किया मनोज ने यहां पर, और जड़ दिया एक 6, एक छक्का लॉन्ग ऑन रीजन में। स्लॉट में थी गेंद, बिल्कुल एक तोहफा था। खुले हाथों से इस्तकबाल किया इसका, 6 रन। अच्छी वापसी है, बहुत अच्छी वापसी है ये। डॉट बॉल, इसे फिर एक बार उठाकर मारना चाहते थे मनोज, पर बीट। ये अच्छा मुकाबला दीपक और मनोज का। एक और बार उठा के मारा है, इस बार फील्डर के गोद में जाकर गिरी है बॉल। इतना अच्छा टाइमिंग और एलिवेशन नहीं, हाइट प्राप्त नहीं कर सके इस बॉल पर, खो बैठे अपना विकेट मनोज। दीपक ने मनोज को चलता किया। 5 ओवर के बाद 57 रन, एक विकेट का भुगतान। बहुत ही रोमांचक स्थिति इस मैच में। 30 गेंदों में अब 43 रनों की जरूरत। 43 इन 30 बॉल्स।
चौथा क्वार्टर फाइनल। भारत आए अगले बल्लेबाज। अच्छे बल्लेबाज है सांगवी सुपर किंग्स के बल्लेबाजी क्रम श्रेणी में भी। अच्छे हार्ड हिटर्स सांगवी सुपर किंग्स के पास, उन्हें अभी तक बचा के रखा है नीचे। वाइड से की है शुरुआत, एक रन दिलाया सांगवी सुपर किंग्स को। हवा में खेल दिया इसे और मिड ऑफ के हाथ में दे मारी है गेंद। बहुत देर तक हवा में थी लेकिन बड़ा ही आसान कैच। भरत खो चुके हैं अपना विकेट। सांगवी सुपर किंग्स को एक और झटका। जो एक संभली हुई सूझबूझ भरी शुरुआत थी उसका अब कहीं ना कहीं पे बैक कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं एनसीसी 11। और दो मैच विनर्स रॉजर और कमलेश अब क्रीज पर। दोनों ही बल्लेबाज बड़े कुशल, बड़े माहिर, हर तरफ शॉट्स खेलने में बड़े लंबे हिट लगाते हैं, डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, बड़े तेज दौड़ते हैं। और इस रनचेज में इन सभी चीजों का एक गुट्ठा बनाकर उन्हें यहां पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगली गेंद अशोक, शॉट, चार रन। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ड्रॉप कैच, और वो भी रॉजर का। आत्मविश्वास दुगना हो जाता है बल्लेबाज का जब उन्हें कोई जीवन दान मिलता है। अच्छी गेंद, डॉट बॉल कराने में कामयाब। अच्छा शॉट अलोंग, स्वीपर कवर के हाथ में, एक रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी है। कैच जरूर छूटा इस ओवर में। आशा करता हूं मैच ना छूटे इस कैच के साथ। कमलेश पहली गेंद खेलेंगे अपनी। रोक लिया इसे, सॉलिड डिफेंस, फ्रंट फुट में आकर अच्छी गेंदबाजी अशोक जी की। अच्छा शॉट, गैप में खेला इसे, 4 रन। नजरें बनाए रखिए कहां पर कौन सा फील्डर मौजूद है, और बराबर गैप में इसे मार दिया। बहुत तेज मारने का प्रयास था नहीं। सर स्कोर 67 रन्स। 6 ओवर के बाद 67 रन, और अब 24 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। 33 इन 24 बॉल्स। रॉजर है तो मुमकिन है। अच्छा शॉट कमलेश का मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से, बिल्कुल गैप में। 4 रन, बहुत तेज मारा नहीं, इसलिए बढ़िया टाइम कर पाए उसको।
कांति, शॉट, बेहतरीन शॉट, 4 रन। चार रन एक्स्ट्रा कवर रीजन में। क्या बेहतरीन शॉट मारा। कमाल का ये बल्लेबाज, कमाल का ये शॉट, धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। आखिरी क्वार्टर फाइनल। हेलो हेलो। कामदी, 6 रन, सुरेख षटकार। कमलेश, क्या शॉट है ये, दूर, बड़ी दूर गई ये बॉल। लाजवाब, शानदार, बेहतरीन शॉट। 6 रन। इसे ढकेल कर सिंगल लेना चाहते थे कमलेश। डॉट बॉल। 7 ओवर के बाद 78 रन, 78 एट द एंड ऑफ 7 ओवर्स और 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। एफर्टलेस, बड़े शांति, सूझबूझ, समझदारी से इस पारी को आगे बढ़ाते हुए सांगवी सुपर किंग्स अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में इस मैच के करीब करीब पकड़ में है। सलाह मशवरा सोचकर अगले गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ विकेट ही नहीं, किफायती भी रहना होगा। तो दोनों ही चीजें करने की काबिलियत जिसमें उसे बुलाया गया गेंदबाजी करने को। दीपक अगले गेंदबाज। सामने है रॉजर, सेट बैट्समैन, ऑन फायर, ऑन स्विंग। बड़े आक्रामक, बड़े खतरनाक नजर आए इस मुकाबले में। रॉजर ताकत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, अपने बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, गैप ढूंढकर। अच्छे बल्लेबाज। इसे ढकेल दिया, ले लिया एक सिंगल। वन मैन आर्मी, वन मैन शो यहां पर दिखाया हमें रॉजर ने। गेम का मोमेंटम बनाए रखा। मोमेंटम की इतनी बात होती है क्रिकेट में, बहुत जरूरी। फील्ड में परिवर्तन, विकेट लेने का प्रयास है यहां पर। इसे कट करना चाहते थे कमलेश, बीट हो गए।
शॉट, बॉल सीमा रेखा च्या पलीकडे. इतनी फास्ट ये आउटफील्ड है. बढ़िया ग्राउंड, बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग कमलेश. स्विंग एंड अ मिस. इसे मारना चाहते थे लेकिन हो गए हैं बीट कमलेश यहां पर. 14 गेंदों में अब 17 रनों की दरकार है. 17 ऑफ 14 डिलीवरीज. अच्छी साझेदारी, अहम साझेदारी ये. क्लीन बोल्ड. कमलेश बिल्कुल पीछे के दरवाजे से हो गए बोल्ड. क्लीन बोल्ड कर दिया उन्हें. तेरह गेंदों में अब 17 रनों की जरूरत. दीपक ने एक विकेट लेकर दिखाया, अपना कमाल दिखाया. जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था उसे अब तक तो बखूबी निभाया. एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की. 13 गेंदों में 17 रनों की है जरूरत. अभी अभी कमलेश गए हैं पवेलियन वापस. एक अच्छी पारी छोटी सी उन्होंने खेली, सभी का मनोरंजन किया. बैट्समैन, नए बैट्समैन का नाम बताए प्लीज. बैट्समैन नेम. एक रन मिलेगा विक्रम के बल्ले से. 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत अब. 16 ऑफ 12. अच्छे स्थिति में, अच्छे पड़ाव में चल रहा है ये मैच. दोनों ही टीमें अभी भी इसमें इस जद्दोजहद में लगी हुई कि ये मुकाबला किसकी तरफ जाएगा, कौन कल ग्राउंड आएगा और कौन कल घर जाएगा. इसी सवाल पर ये सलाह मशवरा, ये सोच यहां पर होती हुई. एनसीसी 11 नरे 99 रन इन्होंने किए. 100 रनों का दिया लक्ष्य. उसका बड़ा बखूबी सामना, पीछा इन्होंने सांगवी सुपर किंग्स ने किया. वन मैन आर्मी अपने कंधों पर. रॉजर इसको यहां तक लेके आए, अभी भी खड़े डटे. अंगद का पैर जमा कर डटे वहां पर. रॉजर बारह गेंदों में 16 रन. इसे ढकेल कर लेना चाहते थे, सिंगल पर बीट कराया. उम्मीद और आशा दोनों ही खेमों में बराबर से बटी हुई, दबाव के साथ साथ. शॉट कवर के ऊपर से. 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर विक्रम को. 2 रन. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स. हवा में जरूर थी गेंद कुछ देर से. बढ़िया शॉट. 6 रन विक्रम ने कर दिया. विक्रम यहां पर 6 रन आगे आकर, आगे बढ़कर खेला ये शॉट. आणि घनो लंबो मारियो इन बॉल ने. 6 रन.
आउट। तो रोमांच बना है इस मुकाबले में अभी तक। अब तक रोमांच बनाकर रखा दोनों ही टीमों ने। इतनी जद्दोजहद उन चमचमाती ट्रॉफियों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला। सेमीफाइनल की टिकट, सेमीफाइनल का रास्ता यहां से खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। बड़े देर से रॉजर नॉन स्ट्राइकर एंड पे इन्हें खामोश रखा गया है। जैसे ही स्ट्राइक पे आते हैं शोर मचा देते हैं पूरे ग्राउंड में। एक बहुत ही प्रेशर रिलीज 6 मारकर आउट हुए। शॉट हवा में जरूर मार दिया इसे, फील्डर उसके नीचे, और एक और विकेट। एक और विकेट यहां पर अशोक शोक मनाएंगे सांगवी सुपर किंग्स। 92 रन्स, 92 रन, 8 रनों की है दरकार। 7 बची है गेंदे, 7 बॉल 8 रनांची इकडे गरज। 7 चेंडूंमध्ये 8 धाव। सांगवी सुपर किंग्सला हा सामना जिंकण्यासाठी अच्छी बात यह है कि क्रॉस हो गया था। रॉजर आएंगे स्ट्राइक पर। 3 विकेट उन्होंने गिरते हुए देखी अपने दूसरे छोर से। हैट्रिक बॉल है। समझदारी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, सूझबूझ से एक सिंगल निकाला, स्ट्राइक अपने पास रखी। अंपायर के फैसले का सम्मान करें। बड़े ही कुशल और तजुर्बे से भरपूर ये दोनों ही अंपायर है। तो नॉट आउट करा दिया है अंपायर ने यहां पर। काय झालं होतं पण? वाईट कॉल झाला. वाईट होतं तिकडून ओव्हर कॉल झाला. ओव्हर कॉल नंतर बॉल डेड झाला. तो तिकडे ह्या साईडनं आवाज झाला, त्याने तिकडून तोपर्यंत लावला. वाईट कॉल ऐकून आल्यामुळे त्यांनी आउट दिला. तोपर्यंत ते सोडत नसतं. ओव्हर कॉल दिलता ना? ओव्हर कॉल झाल्यामुळे तर 6 बॉल में 7 रन चाहिए। 6 गेंदों पर 7 रनों की अब जरूरत। दोनों टीमें, क्या मुकाबला है ये। सारे दर्शकों में एक उत्सुकता की उमंग यहाँ पर एक लहर दौड़ी हुई है। बेहतरीन मुकाबला, कांटे की टक्कर कह सकते हैं हम। बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना। रॉजर है स्ट्राइक पर अभी तक डटे हुए, एक एंड से दूसरे एंड से विकेट खोते हुए दिख रहे थे। अब वो है स्ट्राइक पर दीपक, अगले गेंदबाज है गणेश अगले गेंदबाज। रॉजर स्ट्राइक पर, इसे जोर से मारना चाहते थे, वापस भेज दिया। होगी डॉट बॉल। गणेश है गेंदबाज, सामने है रॉजर। एक हो गई है डॉट बॉल। बढ़िया ये मुकाबला यहां पर चलता हुआ। चौथा क्वार्टर फाइनल, किसे मिलेगी सेमीफाइनल में टिकट। अगली गेंद
गणेश तैयार।